फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अब हीरा मायरा से पूछती है कि अगर अरमान ने उसे जबरदस्ती भेज रहा है तो उसे अरमान की बात मानने की जरूरत नहीं है। वह मायरा से पूछती है कि क्या आप सच में मेरे साथ आकर रहना चाहती हो? क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ खुश रहोगी? मायरा कहती है कि मैं आपके साथ ज्यादा खुश नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे पापा और गीतू की याद आएगी। अब हीरा पूछती है कि फिर आप मेरे साथ आकर क्यों रहना चाहती हो? मायरा साफ कहती है कि अरमान ने उसे सिर्फ एक मौका देने को कहा था कि वह अभीरा को समझे और उसे अपनाने की कोशिश करे। मायरा कहती है कि मैं आपको एक मौका दूंगी। पापा ने मुझे सब बताया है और इन्हें लगता है कि आप मेरी सबसे बेस्ट माँ बन सकती हो। मैं आपके साथ रहकर ये जानने की कोशिश करूंगी। अब हीरा को मायरा की समझदारी देखकर बहुत अच्छा लगता है। वह मायरा से कहती है कि उसकी उम्र में वह खुद इतनी मैच्योर नहीं थी। अब हीरा खुश होती है और मायरा को धन्यवाद देती है। तभी गीतांजलि अब हीरा से कहती है कि मुझे आपसे अकेले में जरूरी बात करनी है। अब हीरा हैरान होती है। दूसरी तरफ विद्या और कावेरी पोदार हाउस पहुंचती हैं। कावेरी काजल से गले मिलती है। वह मनीषा से पूछती है कि क्या वह काजल का ठीक से ख्याल रख रही है। मनीषा जवाब देती है कि वह पूरी कोशिश कर रही है। तभी अभीर वहां आता है। अभीर को देखकर सभी हैरान होते हैं। अभीर बताता है कि अंशुमन ने उसे इनवाइट किया है। कावेरी कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए। कियारा थोड़ी परेशान होती है। इसी बीच तान्या आती है और सबका आशीर्वाद लेती है। तान्या अभीरा और अंशुमन के बारे में पूछती है। मनीषा कहती है कि वह आ जाएंगे, तब तक हम झूले की रस्म कर लेते हैं। तान्या कहती है कि रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन काजल कहती है कि रस्म करना जरूरी है। दूसरी तरफ अभीरा गीतांजलि को धन्यवाद कहती है। गीतांजलि कहती है कि जब मायरा उसकी जिंदगी में आई थी तब वह केवल 3 साल की थी। वह मायरा की बचपन की बातें याद करती है और अभीरा को बताती है कि किस तरह उसने बचपन से मायरा का ख्याल रखा है और मायरा के साथ माँ का रिश्ता बनाया है। अभीरा पूछती है कि वह ये सब क्यों बता रही है। गीतांजलि कहती है कि अरमान ने मुझ पर सारा गुस्सा निकाल दिया है। आपने भी मुझे अपना सारा दुख सुना दिया है, लेकिन अब कोई मेरा दर्द भी सुन लो। गीतांजलि भावुक होकर कहती है कि उसने मायरा के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब अरमान और अभीरा ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वह मायरा के लिए पराई है। वह कहती है कि मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है। अभीरा जवाब देती है कि आप खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, क्या मुझे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? गीतांजलि कहती है कि मैं आपको पूरा 1 महीना देती हूँ, आप पूरा 1 महीना मायरा को अपने साथ रखिए। तभी अभीरा बीच में कहती है कि इस 1 महीने में अगर मायरा को अपनी असली माँ से ज्यादा गीतांजलि अपनी माँ लगी तो मैं खुद उसे माउंट आबू छोड़कर जाऊंगी। अभीरा गीतांजलि की शर्त स्वीकार कर लेती है। गीतांजलि कहती है कि क्या आपको मुझे हराने की बहुत जल्दी है? अभीरा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मायरा अपना मन मारकर मेरे साथ रहे। इस 1 महीने में या तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए पालूंगी या हमेशा के लिए खो दूंगी। अगर मैं उसे खो दूंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी खुश है, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ क्रिस तान्या को झूला झुलाता है और ताना मारता है कि इस बहाने से मेरा वर्कआउट हो जाएगा। तान्या उसे करारा जवाब देती है कि आपको इतना सा काम वर्कआउट लग रहा है, इसका मतलब आप अंदर से खोखले हो। क्रिस भड़क जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। सभी हैरान होते हैं। कियारा भी इसे कहती है कि आपने कहा था कि आप क्रिस को पहले जैसा कर सकते हो, तो अब ऐसा करके दिखाओ। अभीर कियारा से वादा करता है कि मैं कर दूंगा। सभी तान्या से पूछते तो तान्या बहाना बनाती है कि क्रिस को कोई जरूरी काम आ गया। दूसरी तरफ अभीर क्रिस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
इसी बीच क्रिस को कुछ पेपर्स मिलते हैं जिन्हें देखकर यह हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ अभीरा और गीतांजलि वापस आती हैं। अरमान मायरा का हाथ अभीरा के हाथ में देता है और कहता है कि अपनी बेटी को ले जाओ। अंशुमन मायरा से कहता है कि आज सावन मिलने का फंक्शन है तो आप वहां पर झूले झूलना। अभीरा मायरा को लेकर जाने लगती है। मायरा उदास होती है और वह अरमान को अलविदा करते हुए जाती है। अरमान और गीतांजलि दुखी होते हैं। मायरा चली जाती है। अरमान गीतांजलि को समझाता है कि इस बार हमें मजबूरी से सब झेलना होगा। गीतांजलि सोचती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं मायरा से दूरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे 1 महीना बाद मायरा को वापस लाना होगा। दूसरी तरफ संजय कावेरी से बात करने की कोशिश करता है। तभी क्रिस गुस्से में आता है और संजय से कहता है कि आपके मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे कहने के बावजूद भी आपने पुराने क्लाइंट का केस क्यों लिया? सभी हैरान होते हैं। संजय कहता है कि मैं कई सालों से उनके केस हैंडल कर रहा हूं, इसीलिए मैं अचानक उन्हें धोखा नहीं दे सकता। क्रिस संजय के साथ बदतमीजी से बात करता है और उसे अपमानित करता है। संजय हैरान होता है। दूसरी तरफ अभीरा मायरा के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और मायरा के लिए पेस्ट्री लाने जाती है। इसी बीच एक आदमी चालाकी से अभीरा का फोन चुरा लेता है। दूसरी तरफ संजय गुस्से में क्रिस को उसका आईना दिखाता है कि आज वह जो कुछ भी है वह संजय की बदौलत है। इस पर क्रिस गुस्से में सबके सामने संजय को नौकरी से निकाल देता है। संजय चौंक जाता है। इससे पूरा परिवार दंग रह जाता है। मेहमान बातें बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि माउंट आबू जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। अरमान गुस्से में उतर कर देखता है तो मनोज और कियारा वहां होते हैं। मनोज अरमान को धोखेबाज कहता है क्योंकि उसने मायरा का सच छुपाया था। अरमान दुखी होता है। तभी उसे पता चलता है कि संजय बिना बताए कहीं चला गया है। अरमान हैरान होता है। दूसरी तरफ तान्या क्रिस को डांटती है कि उसने संजय से गलत बर्ताव क्यों किया। वह उसे संजय से माफी मांगने के लिए कहती है। क्रिस कहता है कि जब उनका नाटक खत्म होगा और वह घर आएंगे तब माफी मांगूंगा। तान्या कहती है कि यह नाटक नहीं है। क्रिस कहता है कि वह कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा नाटक दिखाकर वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि को जाने के लिए कहता है और खुद संजय को ढूंढने का फैसला करता है। वह मनोज और कियारा से अनुरोध करता है तो कियारा उसकी मदद स्वीकार कर लेती है। गीतांजलि महसूस करती है कि वह अरमान और मायरा दोनों को खो रही है। दूसरी तरफ अभीरा पेमेंट करने के लिए फोन ढूंढती है तो उसे फोन नहीं मिलता। तभी वह चोर की जेब में अपना फोन देखती है। अंशुमन गुस्से में चोर के पास जाने लगता है। तभी अभीरा उसे रोक लेती है और कहती है कि अब तक तो उसने फोन फॉर्मेट कर दिया होगा। वह मायरा की मदद मांगती तो मायरा सहमत होती है। वे तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद अभीरा और मायरा उस आदमी को रोकती हैं और उसका फीडबैक लेने का नाटक करती हैं। वह उसे बातों में उलझाती हैं। इसी बीच अंशुमन उसके जेब से फोन निकालने की कोशिश करता है। अभीरा और मायरा उसे कंफ्यूज करती हैं। तभी अंशुमन उसके जेब से फोन निकाल लेता है। वह आदमी कहता है कि यह फोन उसका है, लेकिन अंशुमन मायरा और अभीरा मिलकर उस आदमी को पीट कर भगा देते हैं। अभीरा मायरा से कहती है कि आपने आज एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी मदद की है, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? मायरा अभीरा से हाथ मिलाती है और दोस्ती स्वीकार कर लेती है। अभीरा बेहद खुश हो जाती है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा को पौधार हाउस केस की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। कोर्ट में अभीरा कहती है कि उसने सुनवाई के लिए कोई रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कराई। तभी अरमान आता है और कहता है कि मैंने सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट की है। सभी अरमान को देखकर चौंक जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।